बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रियान रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत चल रही है कि उस्ताद एहतजाज कर रहे हैं। वो उस्ताद कभी ज़मान पाक तो कभी वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उनके एहतजाज की वजह क्या है और ऐसा क्यों है? उस्ताद की पाकिस्तान में ये हैसियत है या पूरी दुनिया में ये हाल है? नहीं, पूरी दुनिया में उस्ताद को एक एहतराम की नज़र से देखा जाता है, एहतराम की निगाह से देखा जाता है। यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में उस्ताद की तनख्वाह, उस्ताद की सैलरी तमाम दूसरे शोबों से ज़्यादा होती है। नाज़रीन, जापान में एक दफ़ा एक वाक़या हुआ। उधर के डॉक्टर्स ने और उधर के इंजीनियर्स ने मिलकर एक एहतजाज किया कि हमारी तनख्वाह उस्ताद के बराबर की जाए, उस्ताद से ज़्यादा नहीं, उस्ताद के बराबर की जाए। तो वहाँ की हुकूमत ने एक नोटिस जारी किया, एक ऐलान जारी किया कि हम उन उस्ताद की, उन इंसानों की तनख्वाह उनके शागिर्दों से कैसे ज़्यादा कर सकते हैं जिन्होंने आप लोगों को, अपने शागिर्दों को इस मुकाम पर पहुँचाया। हैरत की बात उस टाइम ये थी कि तमाम एहतजाज करने वालों ने इस बात को सुनकर एहतजाज ख़त्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का उस्ताद ज़लील होता है सड़कों पर, ऐवानों के सामने, कभी वज़ीर आला हाउस के सामने, कभी वज़ीर आज़म हाउस के सामने, तो कभी ज़मान पाक के सामने। इस चीज़ की वजह क्या है? हमारे उस्ताद को वो मुकाम, वो रुतबा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या इन उस्ताद का कोई मुतालबा गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये उस्ताद 8-8 साल से, 9-9 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि किस टाइम इनको जॉब से निकाल दिया जाए। प्राइवेट स्कूलों के अंदर नाज़रीन 10-10, 15-15 हज़ार पर उस्ताद को रखा जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे का, हमारे प्राइवेट माफिया का ये हाल है कि वो अपने बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट्स बनाकर उसमें रकम रखते हैं। प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल, मालिक बहुत अमीर होंगे, लेकिन उसका उस्ताद उतना ही गरीब है। हमारे मुल्क का उस्ताद मिडिल क्लास से लोअर क्लास में है, उसके शागिर्द जिनको उसने पढ़ाया है वो अपर क्लास में है। हमारे माशरे के AC, DC, हमारे माशरे के डॉक्टर्स, इंजीनियर, फौजी, ब्यूरोक्रेट्स, ये सब उस्ताद से अपर है। एक उस्ताद की खुशी इसी चीज़ में होती है कि उसका शागिर्द कामयाब हो। नाज़रीन, जर्मनी में एक दफ़ा एक उस्ताद को कटहरे में लाया गया। जज ने जब सवाल किया कि आपका पेशा क्या है, तो जब उसने बताया कि मैं उस्ताद हूँ, जज ने तमाम लोगों को खड़े होने का हुक्म दिया और अदालत में तमाम लोग उस्ताद के एहतराम में खड़े हुए। उस्ताद का मर्तबा ये है, तभी तो वो लोग, यूरोप इतनी हमारे से तरक्की कर गया और हमने अपने कौम के, अपने माशरे के उस्ताद को सड़कों पर ज़लील कर दिया। नाज़रीन, ये एक वीडियो देखें जिसके अंदर हमारी माएँ, बहनें, फीमेल टीचर्स सड़कों पर ज़लील हो रही हैं इस सर्दी में, इस जनवरी दिसंबर की रातों और सुबह में। आपको इस वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा उस्ताद का क्या हाल है। प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक के उस्ताद याद है। खुदा की कसम खा के कहती हूँ, उनमें से कोई एक टीचर मेरे सामने इस हाल में आए तो मैं अपनी ये चादर उनके बैठने के लिए बिछा दूंगी। मैं उनको कतन जमीन पे पाँव भी नहीं रखने दूंगी। मेरे उस्तादा मेरे लिए बहुत अजीम है। इंसान को इंसान बनाने वाली चीज उस्तादा है। वालिदैन पैदा करने वाले हैं, इंसान बनाने वाले उस्तादा है। यकीन माने, याद करें ये लोग, ये कैसे बेहिस लोग हैं। इन्होंने कलम पकड़ना कहाँ से सीखा था? इनकी जिंदगी में कोई उस्ताद नहीं गुजरा। आज वो उस्ताद जिंदा हो जिन्होंने इनको पढ़ाया था। यकीन माने, वो शर्म से डूब के मर जाएंगे कि हमने ऐसे शागिर्दों को पढ़ाया था, ऐसे नामुराद लोगों को पढ़ाया था जो हम पे हुक्मरान की सूरत में मुसल्लत होकर एक जाबर हुक्मरान बन गए, जिनमें इंसानियत खत्म हो गई, जिनमें डूब मरने के लिए कोई शर्म बाकी न रही। उनको ये नजर नहीं आता। कम से कम आके हमारे साथ बैठे। इमरान खान साहब के जलसों में हम भी नारे लगाते थे, याद है हमें वो वक्त, हम भी उनके लिए नारे लगाते थे, सड़कों पे जाते थे। लेकिन ये नहीं पता था वो हमें ही अपने दर पे, सड़क पे बिठा के जलील करेंगे। ये ना दे मुस्तकली हमें, लेकिन आगे हमें हमारा कसूर तो बताएं। हम ओवर एज हो चुके हैं, हमने 8-8 साल सर्विसेज दे दी है। हम तब अनमैरिड थे,
हमारे 3-3 बच्चे घरों में बैठे हैं, हमारा कौन वारिस है? हमारे ही फेलोज में से कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन की डेथ हो चुकी है, उनके यतीम बच्चे, उनकी बेवाए किसका पुकारे? इनको कैसे याद दिलाएं हम? इनको कैसे जिंदा करें हम? इनके ज़मीर किस कदर मर चुके हैं, लेकिन हम मैदान करबला को याद करके, उस मैदान करबला की रात को याद करके इस रात को गुजारेंगे। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे मुल्क का उस्ताद किधर खड़ा है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ये है कि सदर मुमलिकत ने, सदर आरिफ अलवी ने एक बिल, बल्दियाती तरमीमी बिल वापस कर दिया है हुकूमत को। नाज़रीन, हम पिछले दिनों से देख रहे थे कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के बारे में हुकूमत, PTI और जमात इस्लामी बहुत आमने सामने थी। अदालत से फैसला आया कि इलेक्शन को कल ही करवाया जाए, लेकिन हुकूमत ने ये इलेक्शन नहीं करवाया। PTI ने और जमात इस्लामी ने अदालत में मुकदमा कर दिया तौहीन अदालत का। नाज़रीन, अब सदर को बल्दियाती इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली के लिए एक बिल भेजा गया, लेकिन सदर ने वो एतराज़ लगाकर वापस किया कि इसकी वजह से अदालत की तौहीन होगी, तौहीन अदालत का केस होगा और इसकी वजह से बल्दियाती अदारों का मुकाम, रुतबा कम होगा। ये बात है कि हुकूमत ये सब इसलिए करना चाहती है कि वो बल्दियाती इलेक्शंस को रोक सके और इस अवाम के मैंडेट को सामने ना लाया जाए। पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, पाकिस्तानी माशी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। हमारे मुल्क में हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कल वज़ीर ख़ज़ाना साग डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वो पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे, लेकिन समझ आई थी जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब, पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर पहले ही बहुत कम है। पाकिस्तान के अंदर वो पेट्रोल हमें 214-15 रुपये मिल रहा है, जो अफ़गानिस्तान में वही पेट्रोल 100 रुपये में दस्तयाब है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो इलेक्शंस में पैसे लगाए गए थे, हमारी हुकूमत वो पैसे बना रही है। वजह यह है कि हमारे मुल्क के फैसले IMF कर रहा है। नाज़रीन, मुर्गी, अंडा, चीनी की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को नए साल में ये तोहफ़ा दिया है। नाज़रीन, जब इमरान खान के दौर में 75 रुपये से पेट्रोल 100 रुपये तक गया, तो इस हुकूमत ने, जो लोग इस टाइम हुकूमत में बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, महंगाई मकाऊ मार्च किया। आज चिकन 520 रुपये में मिल रहा है। आज हमें चिकन 520 रुपये में मिल रहा है। आज हमें चीनी 90 रुपये से ज़्यादा हो गई। नाज़रीन, घी की कीमत में 75 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तानियों, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहा करते हैं कि अगर आटा लेने के लिए उनको अपने कपड़े भी बेचना पड़े तो वो बेचेंगे, लेकिन आज आटे का 20 किलो का थैला 2500 रुपये का हो गया है। एक रोटी की कीमत 20 रुपये हो गई है। नान की कीमत 30 रुपये हो गई है। नाज़रीन, मरीम नवाज़ कहा करती थी कि अगर आपकी रोटी की कीमत ज़्यादा हो रही है, आटे की कीमत ज़्यादा हो रही है, हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा। अगर हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता तो वो हुकूमत आपके वोट से नहीं लाएगी। तो ज़ाहिर बात है, ये हुकूमत वाकई हमारे वोट से नहीं है। अगर वाकई हुकूमत हमारे वोट की होती तो आज 130 अरकान वाली, 130 वोट वाली जमात असम्बली से बाहर ना बैठी होती। आज जिस इंसान को 1 करोड़ से ज़्यादा इस पाकिस्तानी कौम ने वोट दिया, तो वो आज इंसान असम्बलियों से बाहर ना बैठा होता। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। शुक्रिया।